नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं द टेलीकास्ट न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर हरदोई जनपद के पड़ावों पर तमाम व्यवस्थाएं तेज कर दी गई हैं। यहां आज मैं चौथे पड़ाव पर गिरधरपुर में मौजूद हूं और यहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। बताते चले कि 18 फरवरी से नैमिषारण्य से 84 कोसी दधीच परिक्रमा का आगाज होना साधु संतों के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसी श्रृंखला के तहत हरदोई जनपद के अधिकारियों द्वारा मिश्रित तहसील प्रांगण में भी इस मामले को लेकर बैठकें जारी रहीं। तमाम प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए आज वर्तमान समय में मैं जिस पड़ाव पर मौजूद हूं, यहां भी अधिकारियों के निरीक्षण लगे हुए थे, लेकिन किन्हीं प्रशासनिक कारणोंवश आज उस निरीक्षण को कैंसिल कर दिया गया है, जिसे आने वाली कल 9 जनवरी को किया जाना प्रस्तावित किया गया है। मैं चौथे पड़ाव पर मौजूद हूं और ये मेरे पीछे रैन बसेरा देख रहे हैं। यहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान गिरधरपुर अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने में अपने कर्मियों के साथ में जुटे हुए हैं। मैं बात करता हूं इनसे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके द्वारा की जा रही हैं और साधु संतों के लिए हमेशा से इस बार क्या बेहतर किया जा रहा है और प्रशासन शासन की नजर कहां तक है। मेरे साथ में राहुल जी हैं। राहुल जी प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और मैं चलते चलते बात करूंगा कि किस तरह की व्यवस्थाओं में यहाँ पर आज जुटे हुए हैं। राहुल जी, क्या नाम है आपका? जी, राहुल मौर्य जी, ग्राम प्रतिनिधि जी। आज जो है मैडम का दौरा लगा हुआ था, मैडम का, तो आज कुछ कारणवश नहीं आ पाई जी। तो हमारे यहाँ 84 परिक्रमा हड़ताल हम लोग कराते हैं, वैसे व्यवस्था हमने चालू कर दी है। साफ सफाई स्टार्ट है और समय को देखते हुए बेहतर कराया जाए परिक्रमा इस बार और अच्छे से। हमारी व्यवस्था ये रहेगी, हम अपने परिक्रमा क्षेत्र में जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराएंगे और पानी की व्यवस्था कराएंगे, जिससे किसी को नहाने धोने में कोई दिक्कत ना हो। और सामुदायिक शौचालय का काम चल रहा है, वहाँ भी साफ सफाई चल रही है, जिससे श्रद्धालुओं को शौच या नहाने धोने की कोई दिक्कत ना हो। बाकी जगह जगह लाइटें लगवाई जाएंगी और इस बार हम कैमरे भी लगवाएंगे, जिससे चोरियां ना हो सके। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कई लोगों के साथ चोरी हुई, किसी जेब काटे गए, किसी के कान से कुंडल छीने गए। ये सब बहुत दुखद चीजें हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हमने अपने सचिव साहब से भी बात की है, उन्होंने कहा है ठीक है, समय के साथ ही कैमरे लगवाए जाएंगे, जिससे एक बनाऊंगा कंट्रोल रूम अपने पंचायत घर में, वहां से निगरानी की जाएगी उसकी पंचायत साहब के द्वारा, जिससे कोई चोरी लूटपाट ना होने पाए। तो यहाँ पर मेरे पीछे जिस तरफ देखेंगे उस तरफ यहाँ पर सफाई की जा रही है, लोग लगे हुए हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। लोग तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और किसी भी तरह से यहाँ पर गंदगी को हटाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में यानी 21 जनवरी को चौथे पड़ाव पर साधु संतों का जत्था जब यहाँ पहुंचे तो उसे किसी प्रकार की कोई समस्याएं न हो। यहाँ साधु संतों का जत्था कब ठहरने के लिए आएगा? 18 फरवरी को आ तो जाएंगे, 20 फरवरी को कुछ साधु संत, बाकी हमारे यहाँ जो है 21 फरवरी को है चौथा पड़ाव। उस दिन बहुत सारी भीड़ होती है, यहाँ साधु संत रुकते हैं आके, काफी दूर दूर से आते हैं, इधर मध्य प्रदेश हुआ, बहुत दूर से आते हैं जी। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी चोरी छिनैती और आपने बताया कि कुंडल छीन लिए गए, ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई संत श्रद्धालुओं के साथ में आपके पड़ाव पर। पुलिस हर निरीक्षण में अधिकारियों के साथ में आती है और पुलिस इन व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम पीएससी और अन्य फोर्सों को बुलाती है और मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि साधु संतों की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा मुकर्रर हो सके और बेहतर हो सके। ऐसे में ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं? ऐसा कि हमारे मंदिर पे वहाँ छोटी जगह है, इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ पे कोई समझ नहीं आता कौन कहाँ पे निकल रहा है। पुलिस बल भी रहता है, नीचे रहते हैं
और ये पिछले साल ऐसा हुआ कि यहाँ पे कैंप हमने बनवाया और कैंप में कोई दिखा नहीं हमको। फिर हमने तत्काल अपने एसएचओ साहब फोन किया, तब फोर्स यहाँ पे आया। फिर उसके बाद घटनाएं बंद हुई चोरी की, जिससे मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि प्रशासन व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसी के पास किसी की चोरी ना होने पाए। और ये सब गलत है। क्या ये माना जाए कि हर वर्ष जब 84 कोशी परिक्रमा को लेकर आपके गिरधरपुर चौथे पड़ाव पर श्रद्धालु और संत आते हैं तो कहीं न कहीं चोरी छिनैती जैसी घटनाएं हो जाती हैं? जी हो जाते हैं, हो जाती है। होने क्या, इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ अपना कोई पराया दिखता नहीं कौन के यहाँ पे। एक बार हमने जो है अपने व्यक्ति लगाए थे 10 लोगों को, जब पुलिस द्वारा उनको काट दिया गया था, उस समय कुछ रहा था, चोरियां कम हुई थी। अब प्रशासन से यही कहूंगा कि हमारा भी सहयोग रहेगा, आप भी सहयोग करें, जिससे किसी के पास चोरी ना होने पाए। क्या इन सब मामलों को रोकने के लिए आपने ग्राम पंचायत स्तर से अपने भी लोगों को सतर्कता के लिए लगाया कभी? जी लगाया था, 10 लोगों को लगाया था एक बार हमने, तेवलुस लगाया था। फिर क्या हुआ? फिर घटनाएं कम हुई थी, नजर रखे थे वो सब लोग, और पुलिस साथ में थी, जिससे चोरियां उस साल नहीं हुई थी। तो इन तमाम चीजों के संदर्भ में मुझे जानकारी दे रहे हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहुल मौर्य जी, जो यहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान पुत्र भी हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर निभाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि रैन बसेरा पड़ाव नंबर 4 है, ये गिरधरपुर उमरारी तहसील संडीला है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना जाना होता है और ये जो रैन बसेरा है, इसमें जो कमरे बने हुए हैं उनमें तमाम गृहस्थों का भी रुकना होता है। यहाँ पर जो गृहस्थ रुकने के लिए आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करते हैं? उनके लिए पानी की व्यवस्था है, आग की व्यवस्था है, बाकी चाय पानी की व्यवस्था कराई जाती है, जलपान की। बाकी यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इतनी व्यवस्था तो इससे जो भी होता हम करते हैं, और इस बार अच्छे से और करेंगे, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। राहुल जी, आपने बताया कि इस बार मैं यहाँ कैमरे भी लगवाऊंगा, वो उसके लिए कौन कौन सी जगहें आपने चिन्हित करी है? पहला नंबर तो हमारा रैन बसेरा रहेगा, फिर हमारा मंदिर है जो सूर्य मंदिर, वहाँ रहेंगे कैमरे, और बाकी देखते हैं वाईफाई जो कैमरा नहीं आता है वो कई जगह खंभे पे लगवाऊंगा, जहाँ जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है। राहुल जी, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जिला अधिकारी रहे मंगला प्रसाद जी, बीते वर्ष उन्होंने निरीक्षण किया था और उनके निरीक्षण के दौरान आदेश दिए गए थे कि पड़ाव पर और रैन बसेरों में कैमरे लगाए जाएंगे। उस दशा में कैमरे लगाए भी गए थे, मीडिया ने भी इसका कवरेज दिया था। क्या उसके बाद वो कैमरे हटा दिए गए या फिर क्या हुए जो आपको अब कैमरे लगाने की बात को कहना पड़ रहा है? कैमरे क्या, उस समय जो है कैमरे तत्काल जब आदेश हुआ तो कैमरे ऐसे किराए से मंगवा लिए गए थे, लगवा के काम चल गया था। इस बार जो है अस्थायी लगवा दिए जाएंगे, पहले अस्थायी लगवाए गए थे, इस बार जो व्यवस्था है कि परमानेंट लगे रहें, जिससे चोरियां ना हो सके, और जब लगे रहेंगे तो आसपास में सुरक्षा रहेगी, जिससे जो अगल बगल में जैसे कोई घटना होती है उसको भी कवरेज करेगा कैमरा। तो स्थायी कैमरे लगाने के लिए और स्थायी व्यवस्थाएं करने के लिए क्या इस बार शासन ने कोई बजट दिया है या कोई अलग से सहयोग? जी बजट तो नहीं है, ग्राम पंचायत है हमारी, ग्राम पंचायत से जो भी हमसे हो सकेगा हम व्यवस्थाएं करेंगे, बजट तो है ही। तो तमाम व्यवस्थाओं को करने की बात कहने वाले आज इस रैन बसेरा पर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले राहुल मौर्य प्रधान प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं और यहाँ अब आने वाले कल यानी 9 जनवरी को संबंधित जनपद के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना है और इस चौथे पड़ाव पर भी आकर के बारीकी से उन्हें यह देखना होता है कि कौन सी व्यवस्थाएं की जाए कि साधु संतों श्रद्धालुओं को 84 कोशी परिक्रमा के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। द टेलीकास्ट से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट।